उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। एक निर्देशक जिसने हिंदी सिनेमा को जोड़ा मध्य वर्ग के जीवन से। अब तो रहा नहीं जा, उन बिन अब तो रहा नहीं जा। वो लेकर आए ऐसा सिनेमा जिसमें छोटी छोटी खुशियां थीं, छोटे छोटे गम थे, एक ऐसी दुनिया थी जो जानी पहचानी लगती थी। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। अब वो हर हफ्ते मुखातिब होंगे विविध भारती के श्रोताओं से। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। तो जाने माने निर्देशक बासु चैटर्जी से सुनिए उनकी जिंदगी की कहानी। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। उजाले उनकी यादों के बासु चैटर्जी के साथ इनसे बात कर रही हैं निम्मी मिश्रा। दोस्तों नमस्कार। उजाले उनकी यादों के प्रोग्राम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो बासु चैटर्जी साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। अच्छा, अब रजनीगंधा की बात करते हैं। रजनीगंधा उस जमाने में जब आई थी 70 के दशक में तो बिल्कुल धूम ही मचा दी थी। तो उसकी मेकिंग के बारे में और उसकी कहानी को लेकर, उसके कलाकारों को लेकर जितनी भी बातें हुई। रजनीगंधा मन्नू भंडारी की कहानी थी। नाम था यही सच है, तो हम यही सच नाम ही देना चाहते थे। मतलब पहले आपने उनकी वो कहानी पढ़ी, उसके बाद विचार हमने सारा आकाश के बाद वही कहानी पढ़ी और हमें बहुत अच्छी लगी, तभी उसका स्क्रीन पे लिख डाला। तो मन्नू जी खुद ताज्जुब में आ गई, इस कहानी का स्क्रीन पे कैसे लिखा जा सकता। लेकिन हमने लिखा। हमारे अंदर एक और बात थी, कोई अगर डिफिकल्ट नजर, हमने इसको पहले सुलझाओ क्यों डिफिकल्ट है ये। हाँ, मतलब ये जिंदगी में मुझे लगता है सफलता का ये मूल मंत्र भी है। हाँ, कि आप मुश्किल चीजों से घबराएं नहीं और उनसे डट के सामना करें। तो जो उससे आउटकम होता है वो आपको तो इसका यही हुआ। रजनीगंधा की कहानी थी, एक लड़की वो दो लड़कों से प्यार कर गई है, लेकिन हमारे इंडियन समाज में वो नहीं होता, हिंदू से मुसलमान हो। तो इस कहानी को लोगों ने बहुत सराहा, पर्टिकुलरली महिलाओं ने। उस महिला में शादी हो जाती है, प्यार किसी से होता है, शादी कहीं और हो जाती है, लेकिन वो पहला प्यार याद तो रहता है, शायद वो दबा हुआ रहे, जिंदगी भर रहेगा। लेकिन इस लोगों को ये बात अच्छी लगी थी कि एक लड़की दो प्यार भी कर सकती है। होता है, लड़का कर सकता है, लड़की क्यों नहीं कर सकती। लेकिन ये सब दबी हुई रहती है, और जो बात चीज दबी रहती है उनको निभाना, उनको उजागर करना वो डिफिकल्ट काम होता है। हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। हाँ, वही वो बहुत मुश्किल था और उसका स्क्रीन प्ले भी बहुत ही बंधा हुआ था। मतलब जो देखने जाते थे रजनीगंधा, मुझे लगता है कि उनको पलक झपकाने में भी ऐसा लगता था कि कुछ मिस ना हो जाए हमारा। रजनीगंधा में तब एक ही अवार्ड होता था, फिल्म फेयर, तो उसमें 2 अवार्ड मिले, बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। आपकी पसंद का गाना? रजनीगंधा में तो सिर्फ 2 गाने थे जी, कई बार यूं भी देखा है, और रजनीगंधा फूल, ये 2 ही गाने थे और दोनों ही एक से एक खूबसूरत थे। तो रजनीगंधा फिल्म का ये गाना सुनते हैं।
मेरे अनुरागी मन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। रहते हैं सपने उनके, हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बनके बरसूं उनके आंगन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। अच्छा, गाने सुनते सुनते मैं ये सोच रही थी कि आपने विद्या सिन्हा का चयन कैसे किया, क्योंकि मुझे लगता है उस जमाने में ये जो कास्टिंग डायरेक्टर या ऐसे कुछ नहीं होता था। अब वो आज भी फालतू है, बहुत सी चीजें निकल आई हैं। लाइन प्रोड्यूसर, अरे प्रोड्यूसर होता है, लाइन प्रोड्यूसर। एनीवे, तो खैर आप विद्या सिन्हा के चयन के बारे में वो भी एक बताएं। प्रॉब्लम, जब रजनीगंधा बनाने गए तो एक प्रोड्यूसर आया था, सुरेश जिंदल, अमेरिका से आया था, लॉस एंजलिस से। तो वहाँ उसने सारा आकाश देखी थी, कहीं भी देख ली होगी। तो आया दादा, उसी तरह की कोई अच्छी कहानी हम बनाइए। उसने कहानी सुनना कुछ नहीं, आप बनाइए, पैसा हम लगा देंगे। उसने लगाया भी। तो उसके चयन में विद्या सिन्हा के पहले हमने 2-3 लड़कियां देख चुकी। उनमें एक ये भी थी, अपर्णा सेन, बंगाल से। उसको हमने चलो अपर्णा सेन को ले लेते। तो अपर्णा सेन के लिए तब एक और बंगाली लड़का था, पता नहीं जिसने ऋषिकेश मुखर्जी की किसी फिल्म में काम किया था, गुड्डी में शायद। तो अपर्णा सेन ने कहा कि भाई या किसी नए को लीजिए, नहीं तो एस्टेब्लिश लीजिए, बीच के आर्टिस्ट मत लीजिए। तब हमने और हमारे प्रोड्यूसर थे सुरेश चंद्र ने ये कहा कि हम कॉमर्शियल क्लैप ट्रैप में नहीं जाएंगे। तो ये सुनने के बाद मैंने ये गड़बड़, और तब हमने सोचा था इस फिल्म में लेंगे शुरू में अमिताभ बच्चन के साथ मैं काम कर रहा था एक मंजिल में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब वो स्टार भी नहीं था। और एक लेंगे शशि कपूर। तो शशि कपूर ने कहा दादा आप जो पैसा देंगे उसमें करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप बेचेंगे तो उसी दाम में बेचिए जो जितनी हमारी दूसरी फिल्में बिकती है। तो मैंने कहा फिर कॉमर्शियल क्राफ्ट पर हमने वो ये भी नहीं बना। फिर और हीना कौसर करके एक लड़की थी, उसको देखा था, उसको भी नहीं लिया। बाद में एक मैगजीन में इसकी तस्वीर देखी, विद्या सिन्हा मैंने देखी, तो मैंने पूछताछ की। तब विद्या सिन्हा कोशिश कर चुकी थी, 3-4 साल से कोशिश कर रही थी फिल्मों में आने की। कुछ सफलता शायद मिली होगी लेकिन फिल्म बनी नहीं। तो
फिर उससे लेके विद्यासेना आई। ऐसे लास्ट 4-5 को रिजेक्ट करने के बाद फिर विद्यासेना, रिजेक्ट हमने नहीं किया, वही निकल गई, वही नहीं तो फिर विद्यासेना नहीं बनती। नहीं मतलब उस जमाने में ऐसा सोच अभी भी ऐसा रहता है कि जो अभिनेत्रियां हैं, हीरोइन हैं, वो कम उम्र की होती हैं और सिंगल होती हैं, शादीशुदा नहीं होती हैं। ये कुछ भी नहीं थी, तब 27-28 की थी। जी हाँ, जी हाँ। ऑलरेडी मैरिड थी, एक साउथ इंडियन से शादी, बच्चे नहीं थे। तो आपने ऐसा रिस्क लिया? नहीं, हमने तो ये सब सोचा ही नहीं हमने, क्योंकि लड़की देखने में ठीक लगती है, हमारी फिल्म में काम कर पाएगी। हाँ, और मिडिल क्लास फैमिली को वो बिल्कुल रिप्रेजेंट करती है। एक चीज और है, विद्यासेना के इसके बाद और कई एक फिल्मों में लिया, तो विद्या की कहानी है, तुम्हें हमें कहानी मत सुनाइए, हम बताइए हम हीरोइन हैं कि नहीं। हाँ हीरोइन है, 2-3 गाने गाएंगे, हाँ ठीक है हम कर रहे हैं। शी वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। फालतू बातों में कहानी सुन के क्या होगा, किसको समझे कहानी की। तो जब फिल्म बन के तैयार हुई, उसको इतने अवार्ड मिले, तो उसके बाद की खुशी के बारे में कुछ बताइए ना। बताए तो जब ये फिल्म तैयार हो गई, डबिंग हो गई, तो हमने एक और रजिता ठाकुर करके थी, एक और लड़की इसमें की दोस्त बनी थी। हाँ, इनकी फ्रेंड बनी थी। तो उन्होंने तब इनको विद्यासेना को शायद 10,000 दिए होंगे, रजिता को 5,000 दिए होंगे। मैंने भाई देखो, पिक्चर डबिंग हो जाने के बाद पैसे सब ले लेना, नहीं तो कुछ भरोसा नहीं है। मतलब आपको इसकी शोहरत का अंदाजा ही नहीं था? इस बात किसी को नहीं होता, हमको तो था ही नहीं, प्रोड्यूसर को भी नहीं था। तो प्रोड्यूसर, मैंने एक दिन प्रोड्यूसर को देखो, मैंने इन लोगों को ऐसा कहा था, नहीं दादा आपने करेक्ट कहा, पिक्चर नहीं चलती मैं किसी को पैसे थोड़ी देते था। फिर जब चली बहुत, तो उसके बाद कुछ और नहीं चली, तो उसने एक बड़ा गन लिया यहाँ पर, वही उसका रिस्क था, उसने कोई 4-5 लाख लगाए थे, तो जो भी है पैसा तो था, हमारे पास तो नहीं था। तो उसके बाद विद्यासेना को आपने और भी फिल्म में लिया? 2-3 फिल्मों में लिया, बाद में मूवी फिल्मों में स्टार्ट हो गई। हाँ, स्टार्ट हो गई। तो हम अब दूसरा गाना जो रजनीगंधा का है वो अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रखूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। जानू ना उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ ना पाऊं, किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है।
अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आँख के पीछे मंदार। उजाले उनकी यादों के बासु चैटर्जी के साथ इनसे बात कर रही हैं निम्मी मिश्रा। इसके बाद हम बात करते हैं चितचोर की। वो फिल्म भी बिल्कुल सुपर डुपर हिट, और मुझे लगता है उस जमाने में ही ना जाने लोगों ने कितनी कितनी बार देखा, और उसके गाने तो बहुत ही, और वो उसको भी अवार्ड मिले फिल्म को। तो उसकी मेकिंग और उसके कलाकारों के चयन के बारे में विस्तार से बताएं। कलाकार तो ये जरीना वहाब थी। जी हाँ। जब भदोड़ी से तो काम कर चुके थे, तो हमने सोचा कोई एक और लड़की लें। किसी ने देखा था, तब ये पिक्चर राजश्री में बनाई थी हमने। पिया के घर के बाद चितचोर उनकी सेकंड फिल्म, दोनों सक्सेसफुल रही। उसकी कहानी में एक खूबी थी, एक बंगाली सुबोध घोष राइटर है। ये बंगला में ये कहानी 25 साल पहले से है, किसी ने नहीं बनाई वहाँ। आज बाद में बनाई होगी, मेरे बनने के बाद किसी ने बनाई, चितचोर ही बनाई थी। वो चितचोर की सफलता देखने के बाद कहानी एक थी, लड़की जिसकी शादी ठीक हो गई, और वो बिल्कुल कम उम्र की लड़की थी, 16-17 साल की। उसको कोई पैसे से लगा, उसकी शादी, मेरी शादी होगी, लड़का देखने में अच्छा लगा, ठीक है। फिर उसके घर वालों ने कहा नहीं ये लड़का गलत है, हमने इसको नहीं सोचा था, ये तो कोई ओवर सुपरवाइजर है, जो इंजीनियर है वो लड़का आने वाला है, उसको देखो। तो उसने, वो तो अपना दिल उस लड़के को दे चुकी थी, अब उसे फिर चेंज करे कैसे। तो ये वही जो चेंज की बात आती है, तो हमें सब्जेक्ट इसीलिए अच्छा लगा कि किस तरह एक लड़की जो एक जैसे, तो क्या होगा उसका, क्या हर्ष होगा, वही कहानी का मकसद है। तो इसमें शूट उसने अच्छा काम किया। लड़का था अमोल ना, अमोल पालेकर। अमोल पालेकर तो हमारे ग्रुप का पहले अनुभव रहा उनका। अच्छा, फिल्म खूब चली। रजनीगंधा से ही शुरू हुई थी। जी जी। तो फिर इसमें जो कहानी जिस तरह से चली और दर्शकों को बहुत पसंद आई, और इसमें अवार्ड भी मिला गानों को, और तो रविंद्र जैन के संगीत के बारे में, और आपका संगीत से किस तरह का लगाव है? वो बात बताऊं, संगीत मुझे नहीं मालूम, भैरवी क्या है, ईमन कल्याण क्या है, आई डोंट नो, लेकिन कोई अंदरूनी है कुछ कि ये अच्छा लगेगा सुनने में। तो एक गाना, जब दीप जले आना, यमन कल्याण, हाँ पता नहीं क्या है वो, मुझे नहीं मालूम। तो ये तैयार था इसके पास। अच्छा, पहले से ही तैयार? हाँ तैयार। प्रोड्यूसरों का गाना, वो क्योंकि थोड़ा क्लासिकल बेस था ना, हमको अच्छा लगा, तो प्रोड्यूसर की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर को अच्छा लग रहा है, उन्होंने इस गाने को लिया, और फिर गाना बहुत फेमस हुआ। बहुत अभी तक। तो ये रविंद्र जैन का अपना कंट्रीब्यूशन है उस फिल्म में। अच्छा, एक चीज़ और है, उसमें यशुदास करके गायक हमने नया लिया। वो तो पहले किसी फिल्म में गा चुका था, बासु भट्टाचार्य किसी फिल्म में। वो तो हमने इसे रविंद्र से कह के, यशुदास करके है, अच्छा गाता है, हमको अच्छा लगा, आप सुन लीजिए। तो ये रविंद्र जैन की इसमें बढ़ाई है। उन्हें जब लेना ही है तो सब गाने उसी को देते, सब गाने उसको दिए, और उसने बहुत अच्छा गाया। इसका एक और किस्सा है जी। कुछ दिनों बाद कोई फिल्म बना रहे थे, जिसमें योगिता वाली, जो किशोर कुमार की वाइफ थी, तो उसको लिया। वो कहती दादा हमारे लिए कोई फिल्म बने, उसको लिया। तो उसने कहा हाँ मैं काम करूँगी, एक बार हमारे हस्बैंड किशोर कुमार से बात कर लीजिए। तो प्रोड्यूसर क्या बात की, कहानी उसको पसंद है, हाँ पसंद है। डायरेक्टर कौन है? बासु चटर्जी। अच्छा बासु, तो उनको योगिता वाली क्या को ले रहे हैं, यशुदास को लेना, तो नहीं दिया उसने अपने वाइफ को। ये बात लोगों को पता नहीं होगी, उनको जान के बड़ा अच्छा लगे। और इस बात से किशोर कुमार के बहुत सारे चित्र जो हैं वो जहन में उभरने लगते हैं। वो थोड़ा सनकी था। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कलाकार में कुछ ना कुछ कला को लेके सनक होती है, तभी वो ऊपर तक जा सकता है। तो नहीं, वैसे गुणी आदमी था। जी जी। बाद में उसने एक पिक्चर भी हमें डायरेक्शन की दे दी थी, लेकिन वो हुई नहीं, वो बात अलग है। पर जिंदगी में ये जो छोटे छोटे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, इनसे जिंदगी की जो रफ्तार है वो बड़ी अच्छी लगती है ना, कुछ चुटकियां जिसको कहते हैं। अच्छा, हम ये गाना सुनते हैं चितचोर फिल्म का, जब दीप जले आना। ठीक है।
जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मागरी सनी पापा मा रे गा सनी सग पामा पा, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। उजाले उनकी याद
यादों की। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, आपकी फिल्मों की बात करने से पहले, मैं ये श्रोताओं की तरफ से आपसे जानना चाहती हूँ कि ऋषिकेश मुखर्जी का बहुत ही प्रभाव आपकी फिल्मों में दिखता है। मतलब जिंदगी की मुश्किलों को किस तरह हल्के फुल्के अंदाज में, और वो भी कसावट के साथ, अच्छे डायलॉग, अच्छा स्क्रीन प्ले, तो ये किस तरह से, मतलब आपने उनके साथ कैसा एसोसिएशन था? कुछ नहीं था, हम जानते थे, जैसे वो जानते थे बासी चटर्जी करके एक और बंगाली काम कर रहा है, हम जानते एक और बंगाली, वो अपने हिसाब से आए थे, हम तो मथुरा से आए हैं, वो तो कलकत्ते के थे, कुछ लगाव भी नहीं था। लेकिन बाई चांस हो जाता है ना, दृष्टिकोण भी वही था साधारण लोगों को लेकर, वो भी साधारण घर के ही थे, बाद में तो पता लगा। तो कभी मुलाकात, दोस्ती? हाँ, नहीं, अच्छी जान पहचान हो गई थी बाद में, मिलते थे, वो भी मिलते थे तपक से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये आम बात है, अक्सर कुछ फिल्मों में, अरे वैसे ये तो आपकी फिल्म है, नहीं मेरी नहीं है, ऋषिदा की, तो ऋषिदा के साथ भी होता होगा, नहीं मेरी नहीं है, बस की फिल्म। हाँ, तो मतलब सोच, मतलब हम लोग देखने वालों को और फिल्मों में रुचि रखने वालों को बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि ये फिल्म किसकी है। किसी कहानी को लेते हैं फिल्म बनाने के लिए, तो आपने जैसे कहा कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है और ये जो फिल्म की तकनीक है उसको जानने का शुरू से बहुत शौक रहा। तो आपने जब फिल्म पहली बनाई तो उससे पहले बहुत सारी कहानियां आपके दिमाग में थी या धीरे धीरे आप पढ़ते गए और कहानियां आपको प्रभावित? बताया ना, पहली फिल्म
मैं जो दिया रोमांस फॉर द बुगल वो रिजेक्ट हो गई। जी। उसके बाद किसी ने सजेस्ट किया सहारा आकाश पढ़ो, उसने 21,000 एडवांस देके खरीद ली थी। तो अरुण कॉल करके तो वो कहानी राजेंद्र यादव की कहानी, उससे राजेंद्र यादव से मिले और राजेंद्र यादव के मिलने के बाद उनकी वाइफ है मन्नू भंडारी, उनकी कहानी पढ़ी। वो एक्चुअली सेकंड फिल्म मेरे लाइफ की स्क्रीन प्ले है जो बेस्ट है, सहारा आकाश और रजनीगंधा, वो फर्स्ट टाइम। अच्छा एक चीज और है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है कुछ दिमाग भी कुंद होता जाता है और शार्पनेस नहीं रहती, इसीलिए जो फिल्म मेकर हैं सत्यजीत रे को कहिए या इवन हमारे ऋषिता को ही कहिए, लास्ट फिल्म में कुछ बात नहीं बनती, वो उनकी कोई कबुआ काटे झूठ बोले कबुआ काटे ठीक नहीं हुई। तो यही होता है जो लाइफ शार्पनेस और लाइफ दिमाग की है वो कम होती जाती है उम्र की वजह से। हमारा भी यही हाल होने वाला है शायद। पर जो बचपन में जो कुछ किया रहता है, पढ़ा रहता है, जो ज्ञान अर्जित किया रहता है, वो तो जिंदगी भर कहीं ना कहीं काम आता है। वो तो काम आता है, लेकिन वो किस तरह से काम आता है वो बात अलग है। जैसे हमारी तो फिल्म आने के बाद ही कहानियाँ पड़ी हुई थी। जैसे हमने एक फिल्म बनाई थी स्वामी फिल्म ऐसा था, किसी जमाने में वो राजश्री पिक्चर में बनने वाली थी और वहाँ डायरेक्टर थे जिन्होंने उनकी एक और फिल्म बनाई थी जया भादुड़ी और किसी बंगाली लड़के को लेकर, तो वो बनाने वाले थे। तो हमने तब कहानी सुनी थी, वो भी एक द्वंद्व की कहानी थी, शादी किसी से हो गई, प्यार कोई और लड़का करता था लेकिन नहीं हुई कि फिर किस तरह जिससे शादी हो उससे उसने निभाया। तो ये जो बदलाव होता है एक आदमी का, ये हमें हमेशा से अच्छा लगा। तो ये कहानी तब पढ़ी थी, बचपन में एडोलेसेंट था और उस उम्र में शरद चंद्र की सारी कहानियाँ अच्छी लगती। मैंने और भी 2-3 फिल्में बनाई शरद चंद्र की, उनमें एक अपने पराये भी। अपने पराये बहुत अच्छी फिल्म थी। अभी हम स्वामी की बात करते हैं, तो स्वामी के कलाकारों के चयन को लेकर और कहानी की जो बारीकियां हैं उसको लेकर कुछ बताइए ना। भाई उसमें कलाकार दिया था हमने गिरीश कर्नाड। इसको हम लेने गए थे, हमको ये अच्छा लगा था, एक फिल्म देखी थी इसकी और बाद में तो अच्छी दोस्ती हो गई उससे। वो कहता था मेरा पहला प्यार राइटिंग है, राइटिंग माने प्ले राइट, एक्टिंग तो मैं कर लेता हूँ, उसी वजह गुड एक्टर। बहुत अच्छा। अच्छा उसको तब एक और बात है कि आजकल कहने में कोई नुकसान नहीं है, जया चक्रवर्ती तो सोच रही थी अपनी लड़की की शादी दे हेमा। अच्छा। तो ये लड़का थोड़ा ध्यान में आया कि गिरीश कर्नाड समझदार है, पढ़ा लिखा है, इंस्टीट्यूट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल है, पुणे इंस्टीट्यूट में था तब। तो इस हिसाब से हमने कहा था, तो वो उसका माँ कहता है इसको लाओ, इसको किसी तरह ले और जान पहचान होगी। बाद में जब आना जाना हो गया तो गिरीश कर्नाड अपना हैप्पी गो लकी टाइप है, चप्पल पहन के चला आया, जैसे तब पैंट यहाँ पर फटी हुई है जैसे फैशन है हो गया है, तब भी शादी हुआ उसको लगे तो बिल्कुल गया हमारा, तो उसने फिर वो शादी हुई नहीं इस वजह से। ये लड़का तो मेरे जीवन में ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, तो स्वामी की शूटिंग के वक्त कुछ खास? स्वामी में एक बात हुई थी, उन्होंने एक सेट लगाया था बड़ा घर उसका, वो था फिल्मालया में। तो सेट में 16-17 दिन की शूटिंग थी घर की और घर में काफ़ी काम था। तो स्वामी की हीरोइन थी शबाना आज़मी जी। वो जब 5-6 दिन बाद काम करने के बाद वो कहानी में घुस गई। इसके बाद तो बहुत सी फिल्में करती थी, एक ही फिल्म में वो लगातार वो 10 दिन तक 12 दिन तक शूट करेगी। तो कहानी में घुस कर शी टुक इंटरेस्ट, सजेस्ट भी करती थी और अच्छा सजेशन हो तो हमको क्या, फिल्म अच्छी बनाई। तो कपड़े के चयन में मैं ले गया उसको, चलो आप भी देखो। तो बंगाली साड़ियाँ देखी, एक ही दुकान थी तब मेरी नैन पर, वहाँ से साड़ियाँ खरीदी। उसको बंगाली वो सब लाल और सफ़ेद चूड़ी पहने, सिंदूर लगा, ये सब फिर फैशन बन गया। मराठी लड़कियाँ वो भी यहाँ पे सिंदूर लगा रही, शादी वादी कुछ नहीं हुई। और साड़ियाँ भी वही चौड़े पाड़ की बंगाली सुंदर तात की साड़ियाँ। तो वो इतनी पसंद आई लोगों को फिल्म की। तो वही कहते हैं फिल्मों की वजह से काफ़ी सुधार होता है, बिगाड़ भी होता है। मतलब जो फिल्मों में हम देखते हैं और हमें अपनी सी लगती हैं, तो उन सबको हम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। और इस फिल्म के गाने भी बहुत बढ़िया थे। गाने तो अच्छे हैं, मेरी ऑलमोस्ट हर फिल्मों में होते हैं अच्छे। नहीं, पर किसी फिल्म के गाने, और आप, मुझे लगता है कि आपकी सब फिल्मों के गाने जो हैं उनकी लिरिक्स भी बहुत ही अच्छी हैं। और जबकि आप कहते हैं कि आपको संगीत का ज्ञान नहीं है, पर समझ तो है, अच्छी संगीत समझ अच्छी। हमारे कि ये गाना ये धुन इस सिचुएशन में सूट करेगी। जी। और लिरिक लेके मैं तारीफ करूंगा इसकी, योगेश। इन सारे फिल्मों के गाने योगेश ने लिखे, और कोई नहीं।
और सब गाने बड़े बहुत ही खूबसूरत। हाँ? का करूं सजनी, हाँ, धीरज कुमार पे ये हाँ, फिल्माया हाँ, गया था। ये कहानी है। हाँ बताइए ना। ये काकड़ू सजनी, तब म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन तब बैठते थे तो दादा एक गाना है काकड़ू सजनी, प्रोड्यूसर ले ही नहीं रहा है, नहीं चाहिए। और ये हमने पहले बड़े गुलाम अली का गाना था, सुन रखा था। जी हाँ। अच्छा नहीं लिया, हम लेंगे इसको, दे दीजिए। उसने दे दिया। फिर उसको और फिर जब शूटिंग वूटिंग हो गई तो स्वामी में हाँ हीरो था गिरीश कर्नाड जी। तो किस पे फिल्म आया आपने? धीरज कुमार, जो कुछ भी नहीं था तो नाराज हो गए, अरे क्या इतना अच्छा गाना आपने। लेकिन उस सिचुएशन में जब आया लोगों को अच्छा लगा, गाना भी हिट हुआ। तो ये सब कहानियां होती है। हाँ यही कहानियां तो हम और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं। तो चलिए अब ये का करूं सजनी गाना सुनते हैं। सुना दीजिए। का करूं सजनी, आए न बालम, का करूं सजनी, आए न बालम। अखियाँ खोज रही है पिया, परदेसी अखियाँ, आए न बालम, का करूं सजनी, आए न बालम। जब भी कोई आहट होवे, मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे। है मतवारी प्रीत हमारी, छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन हो तुम, मैं हूँ तोरी बदरिया, आए न बालम, का करूं सजनी, आए न बालम। सांझ ढली रे, समय ने ली अंगड़ाई। ये जग सारा नींद से हारा, मोहे नींद न आई। घबराऊं डर डर जाऊं, आई वो न आए, आई वो न आए। राधा बुलाए कहाँ खोए हो
कन्हैया आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। उजाले उनकी यादों के बासु चैटर्जी के साथ इनसे बात कर रही हैं निम्मी मिश्रा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, आपकी फिल्मों की बात करने से पहले, पल भर में ये क्या हो, अच्छा, इस गाने के पीछे की कोई बात है? उन दिनों 2 गाने थे, एक ये था और एक गाना था इसका पंचम का, आर.डी. बर्मन का। इन दोनों थोड़ा टक्कर जैसा था। ये गाना बहुत फेमस हुआ। अच्छा, पल भर में क्या हो गया, ये गाना अमित खन्ना ने लिखा। अमित को गाने लिखने का शौक था, 1 पैसा नहीं लेता था। वो भी पंजाबी लड़का है ना, इस तरह से घुसो, पैसा नहीं चाहिए। फिर बाद में लिया होगा? नहीं, कुछ नहीं लिया। अच्छा, गाने का उसने बाद में जितनी फिल्में की 1 पैसा नहीं लिया, और आज तक उसने शादी ही नहीं की। कितने बड़े बड़े कलाकार हैं, उनके पीछे क्या क्या बातें हैं, यही सब जानना अच्छा लगता है। फिल्में तो हम सभी देखते हैं और बड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं, पर ये सब बातें जानकर बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, ये गाना हम सुन लेते हैं स्वामी फिल्म का। एक तो हमने सुना ही वो गाना, का करूं सजनी, और ये पल भर में ये क्या हो गया। अच्छा, एक चीज और बताऊं स्वामी की। स्वामी बंगाली कहानी है। एक दिन की भी शूटिंग बंगाल में नहीं हुई, सब बम्बई और आसपास। पर एनवायरनमेंट सब ऐसा लगा कि जैसे ये हम बंगाल में ही पहुंच गए। तो अच्छा, इन सब के लिए आपको कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ी, वो भी तो बताइए। मेहनत कोई खास नहीं, अपना दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए। बंगाल जाना ही ऐसी कोई बात नहीं, जा सकते थे, लेकिन यहीं बैठे हो जाए तो क्यों जाए, क्यों खर्चा बढ़ाएं। हमारा एक कोई भी फिल्म बनाते हैं, हम ख्याल रखते हैं कि बिना बात को फालतू खर्चा नहीं। बंगाल जा सकते थे, सब यूनिट चली जाती, प्रोड्यूसर के पास पैसा भी था, वो ना नहीं बोलता, और तब हम जो बोलते थे होता रहता था। लेकिन हमने कहा जरूरत नहीं है तो नहीं गए। सेट यहाँ लगाया, जगह देखी बोरीवली के पास। अच्छा, तब बारिश का मौका था। एक बोरीवली के आगे एक जगह है, काफी शूटिंग होती थी वहाँ। चलिए, ये गाना सुनते हैं, पल भर में ये क्या हो गया।
तो रहा नहीं जा। कहने लगी वो लिपट के, चोरी चोरी चलो गोरी, थामे हुए भैया मोरी। मिल जाएगा तुमको वही दीवाना। अच्छा, अभी आपको अपनी फिल्मों में कौन सी फिल्म याद आ रही है? मुझे तो सब याद हैं और सब बड़ी अच्छी लगती हैं, पर आपके दिल के करीब अभी कौन सी फिल्म है जिस? सारा आकाश। सारा आकाश की रजनीगंधा। बस रजनीगंधा। क्यों? बाकी तो और 40 फिल्में बनाई है। खट्टा मीठा की अगर बात करें, खट्टा मीठा भी अच्छी कहानी थी। बहुत अच्छी कहानी थी। और अच्छा, खट्टा मीठा की एक कहानी बता देता हूँ। ये एक्चुअली बेसिकली एक टर्किश कहानी थी, तुर्किस्तान की। हमारे जो प्रोड्यूसर थे ये गए थे मॉस्को फेस्टिवल में या ताशकंद फेस्टिवल में, वहाँ उन्होंने ये फिल्म देखी, हमने भी देखी और एक और आदमी ने भी देखी जो फेस्टिवल में जाता था, एफसी मेहरा। एफसी मेहरा ने भी यही फिल्म बनाई थी। अच्छा। उन्होंने नाम दिया था हमारे तुम्हारे। हमारे तुम्हारे, जी हाँ। एक ही कहानी थी बिल्कुल। एक हमारा ट्रीटमेंट है। हाँ। और उसमें आर्टिस्ट थे, उसका संजीव कुमार था, इस तरह के और भी कोई थे, राखी होगी। हमारे में कोई नहीं था। अशोक कुमार, पर्ल पदम जी, पहली बार फिल्म। बाकी बस राकेश रोशन और बिंदिया गौतम, ये सब छोटे मोटे कलाकार। तो हमने इनको लगे बनाई, लेकिन हमारी चल गई। ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या स्क्रीन पे लिखते हैं, हमने सारी फिल्मों के स्क्रीन पे हमने लिखा। तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे। फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा। सोचने दो। बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ। फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो। लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी तुम मुझे प्यार करते हो। फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो? प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार करते हो ना? पर जरीन, तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। हम दिनों अमीर थे, जब तुम करीब थे। जरीन, प्यार का मिल जाना ही तो सब कुछ। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। हम दिनों अमीर थे, जब तुम करीब थे। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। हम दिनों अमीर थे, जब तुम करीब थे।
सिर्फ अमृत ही नहीं, जहर भी है। और फिर जरा सोचो तो। सोचा था मैं है जिंदगी और जिंदगी की मैं, सोचा था मैं है जिंदगी और जिंदगी की मैं। प्याला हटा के तेरी हथेली से पिएंगे। वो ख्वाहिशें अजीब थी, सपने अजीब थे। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। हम दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ। पूछेंगे एक बार कभी हम तुमसे रूठ कर, पूछेंगे एक बार कभी हम तुमसे रूठ कर। हम मर गए अगर तो आप कैसे जिएंगे। वो ख्वाहिशें अजीब थी, सपने अजीब थे। जीने को तेरी प्यार की दौलत मिली तो थी, जब तुम नहीं थे उन दिनों हम भी गरीब थे। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। हम उन दिनों अमीर थे जब तुम गरीब थे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने निर्देशक बासु चैटर्जी बांट रहे हैं अपनी यादों के उजाले। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और तेजश्री शेट्टी। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से पेश किया कल्पना शेट्टी ने। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों।
उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।